हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को रटना पड़ रहा है। कितने फॉर्मूले रटेंगे मैम? बस यही प्रॉब्लम आपकी है, तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है। नॉर्मेलिटी का अब आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि बस उसकी यूनिट याद करो। उसके बाद में आपको खुद ब खुद, अगर एग्ज़ाम में आप भूल भी जाते हो, बस यूनिट याद रखना, यूनिट से आपका पूरा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन की मोस्ट 3 यूनिट्स होती हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलैरिटी एंड मोलालिटी मैंने सेपरेट वीडियो में उसकी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपने मोलैरिटी एंड मोलालिटी के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, बोर्ड्स में भी आता है, नीट के एग्जाम में भी आता है, कभी कभी तो जेईई मेंस के एग्जाम में भी आ जाता है। सिर्फ मोलैरिटी निकालने का क्वेश्चन फ्री का नंबर होता है, मैं उसको फ्री का नंबर मानती हूँ, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आ जाए। ठीक है, एंड अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आ रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इन तीनों में से किसी ना किसी में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स लेकर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नॉर्मेलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोई मुझे बताएगा कि नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? अब तक पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो कि नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या पढ़ी थी। मैं कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रही, कोई क्वेश्चन नहीं करा रही, बस एक यूनिट पूछ रही हूँ। क्या यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की? देखिए, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है इक्यूव पर लीटर। क्या यूनिट होती है? इक्यूव पर लीटर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, जब भी कंसंट्रेशन टर्म आ जाए ना तो ऑलवेज याद रखना फॉर्मूला निकालने के लिए, जब भी कंसंट्रेशन टर्म आ जाए तो ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। लेकिन केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोलैलिटी को छोड़कर, मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट आता है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी कंसंट्रेशन के आपको टर्म नज़र आ जाए ना, जो आपने कभी पढ़े भी नहीं है, वो भी अगर नज़र आ जाए, बाई चांस आ ही जाए, तो आप क्या याद रखोगे? ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। बस ये याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट याद रखो और एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद रखो कि ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या दी हुई है? इक्यूव पर लीटर। क्या यूनिट दी हुई है? इक्यूव पर लीटर। तो अभी बताया, ऊपर क्या आता है? सॉल्यूट, और नीचे क्या आता है? सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो अगर आप स्क्रीन पर देखो, इक्यूव अगर ऊपर आ रहे हैं तो ये सॉल्यूट की आएंगे या सॉल्यूशन की आएंगे? कोई बताएगा? वेरी गुड। इक्यूव जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं सॉल्यूट के, और जो नीचे आता है वो ऑलवेज सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो लीटर है मतलब वॉल्यूम है, वो किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे वो सॉल्यूट के आएंगे और जो वॉल्यूम आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा। बस बन गया फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। कैसे निकाला? फटाफट से बता दो कैसे निकाला। मैम ने बताया था नॉर्मेलिटी की यूनिट, अरे ट्रैक हो गई माइंड में, क्या यूनिट थी? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। मैम ने एक और बात बताई थी कि ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। बस निकल गया आपका फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी, लेकिन याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ऑलवेज लीटर में लेंगे, और अगर लीटर में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, ये तो बात हो गई नॉर्मेलिटी के फर्स्ट फॉर्मूले की, जो कि हमने यूनिट से ही निकाल डाला है। क्या यूनिट थी? मैं बार बार इसलिए रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो। क्या यूनिट थी? इक्यूव पर लीटर, और ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। तो ऊपर किसके ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे? सॉल्यूट के, और नीचे किसका वॉल्यूम आएगा? सॉल्यूशन का। चलिए जी,
ग्राम इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फर्स्ट फॉर्मूला। अरे मैम, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट का वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और आपको ये बात बहुत पता है, मोल के 3 फॉर्मूले कौन कौन से थे? अगर वेट गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी हो तो बस 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 एन का डिवाइड कर दो। और अगर वॉल्यूम दिया होता है क्वेश्चन में, तो अगर मोल निकाले हैं तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, आपके मोल्स आ जाएंगे। ये तो आपका मोल्स का निकालने का रहा। अब आप मुझे बता दो कि वेट के टर्म में मोल का कौन सा फॉर्मूला लगता है? वेरी 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 गुड, ये जिसने भी कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है। क्या लगता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल दो। क्या दिया था आपको? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दिया था, तो उसका क्या फॉर्मूला लगाया हमने? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बस यहाँ पर लगा दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल के इक्वल होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अभी पढ़ के आए हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी की क्या यूनिट होती थी? मोलैरिटी की चलो यूनिट बता दो पहले, तो क्या यूनिट होती थी? जल्दी बताओ क्या यूनिट होती थी? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर ड्रॉप करके जाना कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ मोलैरिटी के ऊपर। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो जाकर चेकआउट करो, उसके बाद नॉर्मेलिटी पर आना, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी का तीसरा फॉर्मूला आ जाता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिवाइज करते हैं, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? इक्विव पर लीटर। ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ऊपर अगर सॉल्यूट आ रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके आएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का आएगा। और अगर लीटर आ रहा है तो लीटर का कहीं ना कहीं मतलब वॉल्यूम से होता है, तो नीचे सॉल्यूशन आता है कि सॉल्यूट आता है? सॉल्यूशन आता है कि सॉल्यूट आता है? जल्दी बताओ, सॉल्यूशन आता है कि सॉल्यूट आता है? तो नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है, इसलिए नीचे वॉल्यूम किसका आएगा? बस बस बस, वेरी 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 गुड, किसका आएगा? सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है। एंड नॉर्मेलिटी का थर्ड फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में से क्या बड़ा होता है, तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मेलिटी ऑलवेज बड़ी होती है मोलैरिटी से। मान लो मैम अगर हम भूल गए तो ऐसे याद रखो कि नानी ऑलवेज बड़ी होती है मम्मी से, ठीक है। तो नानी मतलब नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी मतलब मम्मी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑलवेज बड़ी होती है मोलैरिटी से। चलिए, अब मैम आपने ये ट्रिकी कराई दिया है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन करा दो, तो सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट स्क्रीन पर है, फटाफट से सोल्व करके बताओ जल्दी से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी व्हेन मोलैरिटी ऑफ H2SO4 0.25। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 0.5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। बस 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 बस, मोलैरिटी दी हुई है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? 2। कितना होता है? 2 होता है। अगर ये वैलेंसी फैक्टर वगैरह निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे जाकर डिटेल लेक्चर देखो, मोल कॉन्सेप्ट का देखो, पीरियोडिक टेबल का देखो, कोऑर्डिनेशन का देखो, केमिकल बॉन्डिंग का देखो, जितने भी लेक्चर्स डले होते हैं उनके लेक्चर्स देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये जो वैलेंसी फैक्टर छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा डिटेल लेक्चर देखना होगा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट बताने आई थी, ठीक है। तो ये वाला निकाल दिया आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 0.50। वेरी गुड। तो अब किसी को कोई डाउट है इसमें नॉर्मेलिटी निकालने में? अब तो आप लोग निकाल दोगे। क्या याद रखना है? बस यूनिट याद रखनी है। क्या यूनिट होती है? इक्विव पर लीटर। ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है, बस ये याद रखो। ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है। अगर ऊपर सॉल्यूट आ रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट भी तो सॉल्यूट के आएंगे, और अगर नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। बस बस बस, यही फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं डेफिनेटली उसको डिटेल वीडियोस के ऊपर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज दो। मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे
कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरा सेल्फ कोर्स भी परचेज कर सकते हो जो कि सिर्फ 999 का है। ओके, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को कवर किया गया है। आपकी जूम मीटिंग के थ्रू क्लास होगी। इसके बाद में जब आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे आपको एक प्रॉपर समरी लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा आपको मुझसे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा जूम मीटिंग के थ्रू। मतलब आपकी क्लास होगी डेली 1.5 आवर की एंड हाफ आवर आपको डाउट सेशन के लिए दिया जाएगा। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन नहीं जा पाते हैं ना। तो ऑनलाइन में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डाउट की। तो बस मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ एक फैकल्टी कि आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो जूम मीटिंग के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे PYQ हम लगाने वाले हैं। तो अगर आप मेरा सेल्फ कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे